किया, अब अपना भतीजा को घुसा दिया, अब अपने आया नौकरी करने, अपना बीबी को घुसा दिया, कल उसका बच्चा भी तैयार रहेगा। तो हम लोग क्या सर इसी तरह रहेंगे? और खास करके जो मैट्रिक परीक्षा दी वो भी झारखंडी, और जो 30 साल नौकरी कर ली वो भी झारखंडी। तो फिर यहाँ पर रैयत और जिसके जमीन गई वो फिर कहाँ जाएंगे? तो उसी के लिए बोल रहे हैं हम। कल देखिए जामाडोवा कोलोरी को शायद कंपनी बंद किया गया, वहाँ से ठेकेदार आ गया, टाटा कंपनी का जो भी ठेकेदार था वो आ गया भेलाटांड। अब वो आया तो लेबर भी लेके आ रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वो अपना लेबर। सबसे पहले और एक हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर ग्रामीणों की और भी समस्याएं हैं कि जैसे कि कम्युनिटी सेंटर में, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट था कि उसमें ग्रामीणों का कुछ आपको कुछ लेकर कुछ मांगे थे। कम्युनिटी सेंटर के लेकर क्या मांगे थे आप लोग की? हम लोग को मांग रहे थे कि कम्युनिटी सेंटर अवेलेबल है अभी टाटा एम्प्लॉय के लिए, अदर ग्रामीण के लोग का प्राथमिकता नहीं है। तो जो काम करता है उसके लिए अवेलेबल है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी जैसे ग्रामीण जाएगा जिस तरह का उसका फैसिलिटी दिया जाता है उसी तरह हम लोग को भी मिले। और उसमें ग्रामीण तो बेरोजगार लोग हैं, कमाने धमाने वाला है नहीं, तो उसको जो रेट है या तय दर है उसको कम किया जाए। अच्छा, कुछ और भी मांगे थे? CSR DSR के कुछ अंतर्गत कुछ मांगे थी क्या कंपनी के तरफ से? और भी कुछ जैसे एम्बुलेंस की कुछ सुविधाएं, कुछ शिक्षा सुविधा, सड़क, इस सब में क्या क्या मांगे थी आप लोग? जैसे अभी डेड बॉडी का पहले कंपनी हम लोग को वाहन देता था, ट्रक देता था ग्रामीणों को। मतलब पहले टाटा कंपनी द्वारा डेथ वाहन के लिए कोई वाहन देती थी जो अब बंद कर दी? बंद कर दिया, तो जिसके कारण प्रॉब्लम हो गया। तो उसी को हम पुनः कहते हैं कंपनी को उस नियम को लागू करें और टाटा कंपनी एम्प्लॉय में और ग्रामीण। कितने दिनों से ये जो सुविधाएं जो दी जा रही थी डेथ वाहन के लिए, वो कितने दिन हो गए बंद हुए? आपको 8-10 साल होगा। 8-10 साल में मांग अभी तक नहीं उठी थी क्या? पहले देता था किसी नेता के थ्रू, लन फंड के थ्रू चलता था, लेकिन अभी वो बंद है। मतलब ग्रामीण कभी खुल के प्रबंधक के सामने अपनी मांग को लेकर नहीं गए थे, जो भी जाते थे नेता के थ्रू जाते थे? हाँ, होता था इस तरह से। बीच में कुछ साठ-गांठ होता था, इसलिए शायद ग्रामीणों को हक नहीं मिलता। वो तो हम लोग नहीं कह सकते भाई। तो फिर 8-10 साल तक जो आप बीच में जो गैप बता रहे हैं, उस गैप के दरमियान क्यों नहीं मिला? इसका आवाज़ नेता को आपको उठाना चाहिए था। इससे पहले नहीं उठा होगा भाई, नहीं उठाए हैं लोग। तो ये तो आप लोग ही बता सकते हैं कि आप लोग मांग नहीं उठाए थे, मांग नहीं किए, तो इसमें प्रबंधक की गलती नहीं हो पाएगी। मैंने तो पहले जो था मिलता था तो जानबे करते हैं हम लोग झारखंडी आदमी को मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है। नहीं मिलता है, हाँ खत्म हो गया बोला। तो ड्यूटी वाले के माध्यम से आइए तो मिल जाता था, किसी के रिश्तेदार से ना किसी का तो रिश्तेदार मरता ही था, बाहर का तो आदमी कोई था नहीं। पहले घर घर में इसलिए प्रॉब्लम नहीं था। अभी तो ड्यूटी वाला है ही नहीं टाटा कंपनी, तो ऐसे देकर रिटायरमेंट है वो सब खत्म हो गया। क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे जैसे कि आप लकड़ी का बात हुआ, तो पहले घर घर में जॉब था, है ना, घर घर में हर एक किसी का जॉब था, तो उनसे एम्प्लॉयमेंट होने के कारण हम लोग को लकड़ी का मुहैया आराम से हो जाता था। लेकिन जब से हम लोग का आज कंपनी का हमारा यहाँ 100 साल से ऊपर होने चला, तो उतने साल में तो हम लोग का यहाँ पे जितने भी ग्रामीण जॉब करते थे अभी तो कहीं ना कहीं वो रिटायर कर गए, ESS दे दिए, तो जिस कारण अभी लकड़ी मिलना ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती है। तो उन्हीं वही सब मांग को लेकर हम लोग कंपनी के पास फिर से आए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं, हमारे पास तो खेत सारा आप ले लिए हैं, कंपनी सारा कुछ हमारा आप ले लिए, तो हम लोग पेड़ लकड़ी कहाँ से लाएं हम लोग? ना कंपनी के पास कोई सुविधा इलेक्ट्रिक का, तो जाहिर सी बात है हम लोग कंपनी से ही मांग करेंगे। पोल्यूशन के लेके भी कुछ मांगे थे, पोल्यूशन को लेके क्या मांगे थे? पोल्यूशन के लेकर हमारा मांग है, जैसे कि आप देख रहे हैं आए दिन इधर हाईवा है और भी बड़ा बड़ा ट्रांसपोर्टिंग जो चल रहा है, जिसमें कि डस्ट का बहुत ज़्यादा इशू है। तो हमने मांग किया है कि जैसे सुबह शाम 3 टाइम जैसा हो कि पानी का छिड़काव हो, है ना, और भी कंपनी अपना जो भी सफाई करे, है ना, तो ये सब चीज़ अपना कंपनी करे, तो ये सब मांग है हम लोग का कंपनी से। दादा, आप क्या मांग लेके गए थे? आपको कुछ मांग पे प्रकाश डालना है इस सब्जेक्ट पे? नहीं, हमारा जो समिति ने 24 सूत्री मांगों पर है, मैं हमारा और हमारे साथ साथ हमारे सभी युवा साथियों का उस पर पूर्ण समर्थन है। सभी मांगों पर हम पुरजोर एकजुट होकर कंपनी पर आज ज्ञापन दिए हैं, और कंपनी यदि इस पर विचार विमर्श करती है, क्या करती है, उसके बाद हम सभी युवा साथी लोग एकत्रित होकर इसकी आगे की रणनीति कैसे क्या करेंगे, जो हमारा ग्रामीणों का हक है वो वाकई में कैसे मिलना चाहिए, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। जैसे दादा ने अभी बताया कि सबसे प्रमुख मांगों में नियोजन, और नियोजन में यहाँ पर जो 23 वैकेंसियाँ जो निकली थी हाल फिलहाल, उसमें से कुछ सगे संबंधी प्रबंधक के आदमी ने घुसा दिया। जी जी। उसी को लेकर क्या उसमें तय सीमा के बाद आप लोग आंदोलन करने वाले, लेकिन कोई प्रबंधक के कुछ जो थे प्रबंधकों ने कुछ बताया कि इतने दिनों तक हम आपको सोल्यूशन निकाल नहीं, अभी तो आज तो हमने ज्ञापन ही दिया है, अभी तक ऐसा कोई आश्वासन मिला नहीं है, पर हमारे कमेटी के माध्यम से प्रबंधन को सूचित किया गया है कि आप 7 दिनों के अंदर इस पर उचित विचार विमर्श कर निर्णय लें, अन्यथा हमारी जो शक्ति ग्रामीण युवा समिति है
उसके माध्यम से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और कंपनी को बाध्य होकर वो जो 23 नियुक्तियाँ जो TSF में की हुई है उसको रद्द करना ही होगा। दादा आपसे सिर्फ और एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जो झारखंड सरकार ने 75% जो झारखंडियों को नियोजन के लिए बोला है नया नीति के तहत, क्या 75% को फिर से सरकार को देखने की आवश्यकता है? नहीं, वाकई में झारखंड सरकार ने जो 75% स्थानीय रोजगार का जो नियम लाया वाकई वो काबिल तारीफ है, पर इसके साथ साथ झारखंड सरकार को ये भी देखना है कि स्थानीय कौन है। आज जो कंपनी को बसाने के लिए जो ज़मीन दिए हैं वो स्थानीय हैं, या जो कंपनी में विगत 20 सालों से रह रहे हैं वो क्या स्थानीय, क्या दोनों एक नहीं हो सकते हैं। हमने कंपनी को बसाने के लिए ज़मीन दिया है, हमारा ज़मीन आज छिन्न भिन्न हो गया, आज हम लोग उस ज़मीन पे खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं से दोनों एक होने ठीक है, क्राइटेरिया होना चाहिए। पर अभी जैसे कि एक बात आई है कि झारखंड सरकार ने कुछ पॉइंट रखे हैं कुछ बिंदु पे 1 2 3 4 5 6, तो उसे भी हमें देखना होगा कि क्या हमारे उपायुक्त महोदय के पास कौन सा कागज़ आया है, उस पर क्या क्या बिंदु है, उसके बाद समिति निर्णय लेगी कि हमें क्या करना चाहिए। और भी TSF में अभी जो है भेदभावपूर्ण रवैया तहत काम हो रहा है। अभी देखिए तालाब जो कोड़ाए थे सिजवा भेलाटाना बंद कर दिले सब, अरे नदी तक पार में रामपुर देवोग्राम तालाब धड़े से कोड़ा रहा है। जब हमने मांग कर ली कि भाई सिजवा भेलाटाना तालाब क्यों नहीं होगा, तो बोलता है इधर गोप एरिया है, अरे उधर कौन एरिया है? इसमें एक अच्छा पॉइंट है, देखा जाए तो पूरा झारखंड में देखा जाए, खास करके धनबाद जो कोल बेरिंग एरिया, हर एरिया में आपको देखा जाए तो भूत आसानी से समस्या आम समस्या है। कोई ऐसा एरिया धनबाद में नहीं कि भूत आसान का एरिया, कोई भी ऐसा जगह नहीं कि भूत आसान नहीं होता, लेकिन हर कहीं सुविधाएं दी जाती है, कहीं नहीं दी जाती, वो दी जाती है। यहाँ के विधायक जो सांसद है जो उनके करीबी रहते हैं उनको ठिका दिया जाता है, वो आसपास में जहाँ चाहते हैं वहाँ अपना काम करते हैं। हाँ, तो भेदभावपूर्ण रवैया है ना भाई। से ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए TSF जो रिपोर्ट दे रही कि भेलाटान सिजवा में तालाब इसलिए नहीं कोड़ाया जाएगा क्योंकि ये गोप एरिया है। आपने प्रूव कर दिया गोप एरिया, तो जब गोप एरिया है यहाँ तो खेती है नहीं, तो रोजगार तो आपको देना होगा। तो रोजगार कौन देगा? जो कंपनी बैठा वही देगा। आप तो जब आप खुद कह रहे हैं कि गोप एरिया या कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है, तो इसका जिम्मेवारी किसका? हम लोग के लिए कुछ सोचना होगा ना भाई। हमके लिए यहाँ तो क्या करेंगे? यहाँ 23 को तो नौकरी मिला, 23 को नौकरी मिला। मगर मिला किसको? 23 को नौकरी जब मिला तो गोप वाला क्या हम लोग गोप में चल गए हैं? हम लोग का भी कुछ योगदान चाहिए। हम लोग का जमीन गोप होगा, नौकरी लेगा प्लेन वाला जो बाहर से आए, साला साली उसका रिलेटेड 20 साल 40 साल नौकरी किया, अब अपना भतीजा को घुसा दिया, अब अपने आया नौकरी करने अपना बीबी को घुसा दिया, कल उसका बच्चा भी तैयार रहेगा। तो हम लोग क्या सर इसी तरह रहेंगे? क्या इससे पहले भी कोई अनियमितता बरती गई थी कि पहले भी इससे पहले कभी भी यहाँ पर प्रबंधक की नजरों इससे में पहले अंदर टेबल सबको नौकरी दिया जा रहा था? बीच में गैम्पिंग कहाँ हो गया कि हम लोग जो गांव वाला है कुछ बहुत कुछ हम लोग जो गांव वाला है इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग यही हुआ कि सब अपना अपना काम में व्यस्त थे, सबका नौकरी था, पहले बाप का था, दादा का था, जो भी था। अब क्या हुआ कि सारा नौकरी ख़त्म हो गया, लड़के लोग बाहर में पढ़े तैयारी किए, लेकिन कहीं पर किसी को रोज़गार नहीं मिला। फिर घूम फिर के हमको कंपनी में ही आना हुआ, घर का खेती भी बर्बाद है। तो उस आधार पर हमको तो आश्रय तो कंपनी पर रहना है। पहले क्या था कि हो चाहे ना हो बाप नौकरी कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी का स्थिति देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बाहर का आदमी आके यहाँ हावी है। चाहे आप ठेकेदारी में लीजिए, अभी तत्काल देखिए जामाडोवा कोलोरी को शायद कंपनी बंद किया गया, वहाँ से ठेकेदार आ गया टाटा कंपनी का, जो भी ठेकेदार था वो आ गया भेलाटान। अब वो आया तो लेबर भी लेके आ रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वो अपना लेबर लेके आ रहा है यहाँ, और यहाँ का आदमी को घुमा दिया जा रहा है। तो कहाँ का न्याय है बताइए? ठीक है, 75% उन लोग के लिए है ना, हम लोग के लिए है 75%। हम लोग के बारे में मैनेजमेंट को सोचना तो पड़ेगा। मैनेजमेंट को ना ये जवाब देना होगा। जब सोच नहीं रहा तब ये सब करना पड़ेगा। हाँ। अब उस समय ठेकेदारी में इस तरह कोई क्राइटेरिया नहीं था। अभी टर्निंग है, मेडिकल है, स्किल है, और उसके बाद होता है ठेकेदारी काम। तो उसकी बने कौन कार्ड बनेगा वो? हाँ अभी पीओ साहब एंट्री कार्ड। पीओ साहब बोले हैं कि झारखंड का जो 75% आरक्षण के लिए स्थानीय नीति थे, हम ये जानना चाहते हैं कंपनी से कि झारखंड का जो 75% स्थानीय है, कहाँ का स्थानीय है? हजारीबाग का आदमी तो ज़मीन दे के यहाँ कंपनी नहीं बैठाया, पलामू का तो आदमी ज़मीन दे के कंपनी यहाँ बैठाया नहीं, यहाँ का तो कंपनी का जो आदमी ज़मीन दिया तो यहीं का निवासी है। लीज होल्ड वाला जो जमीन है उन्हीं को आप चयन करके वहीं प्राथमिकता तो यहाँ के रैयतों को हाँ, वही जमीन नहीं है, लेकिन प्रबंधक के आदमी तो डायरेक्ट बोल दे रहे कि 75% पूरा झारखंड, और खास करके जो मैट्रिक परीक्षा दी वो भी झारखंडी, और जो 30 साल नौकरी कर ली वो भी झारखंडी। तो फिर यहाँ पर रैयत और जिसके जमीन गई वो फिर कहाँ जाएंगे? तो उसी के लिए बोल रहे हैं हम
और दूसरी चीज़ कि यहाँ की जो TSF जो कंपनी है, जो 22 को नियुक्ति हुआ, ना किसी ग्रामीण को बताया, ना किसी को बताया, डायरेक्ट एकदम बहाली हो गई है। उसके लिए निलंबित करना चाह रहे हैं हम इसको TSF को कि टोटल 22 को जो नियुक्ति हुआ है, टोटल को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए और यहाँ के स्थानीयों को रोजगार दिया जाए। इससे पुनः बहाल किया जाए इसको। ये